क्या होगा अगर परमाणु बम विस्फोट हो जाए? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है? एक ऐसा धमाका जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे और जिसके असर से इंसानियत की तस्वीर ही बदल जाए। धरती पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या पेड़ पौधे, जानवर और इंसान सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या हमारी सभ्यता का अंत हो सकता है, या फिर धरती पर जीवन के लिए एक नई चुनौती शुरू होगी? क्या धरती नष्ट हो जाएगी, जीव जंतु मर जाएंगे, या फिर कुछ ऐसा होगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की? या इससे भी भयंकर कांड होगा जिसमें न सिर्फ शहर बल्कि पूरी मानवता खतरे में पड़ सकती है? सोचिए, अगर एक दिन अचानक किसी शहर के ऊपर एक तेज चमक होती है और लोग समझ भी नहीं पाते कि ये क्या हुआ, और उसके कुछ ही सेकंड में सब कुछ राख हो जाता है। इमारतें, गाड़ियां, सड़कें, सब कुछ पल भर में मिट्टी में मिल जाता है। इंसान, इमारतें, पेड़, यहाँ तक कि समय भी जैसे थम जाए। हर तरफ सन्नाटा और डर का माहौल छा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर परमाणु बम फटे तो क्या होगा? क्या हम उसके लिए तैयार हैं, या हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं? आज हम जानेंगे कि परमाणु बम कितना खतरनाक होता है और क्यों इसे दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार माना जाता है। इसका वजन क्या होता है, इसे बनाने में कौन कौन सी तकनीकें लगती हैं, और ये कितनी दूर तक तबाही मचा सकता है। भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं और ये देश की सुरक्षा के लिए कितने जरूरी हैं। और अगर ऐसा विस्फोट होता है तो धरती और इंसानियत पर इसका क्या असर होगा? क्या हम दोबारा उठ पाएंगे या सब कुछ खत्म हो जाएगा? तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये जानकारी चौंकाने वाली है और शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। परमाणु बम यानी ऐसा हथियार जो एटॉमिक एनर्जी से चलता है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन या फिशन होता है, जिससे एक भी बम हजारों किलोमीटर तक तबाही फैला सकता है। दुनिया में 2 बार इसका इस्तेमाल हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी में, और उसका अंजाम आज भी लोगों की याद में है। परमाणु बम का वजन उसके डिजाइन पर निर्भर करता है। छोटे परमाणु बम का वजन 200 किलो से शुरू होता है, जबकि बड़े हाइड्रोजन बम का वजन 10,000 किलो तक हो सकता है। लेकिन वजन से ज्यादा खतरनाक होती है उसकी ऊर्जा, जो TNT के हजारों टन के बराबर होती है। भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था और 1998 में पोखरण में फिर से परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया। आज भारत के पास लगभग 160 परमाणु बम हैं, जिनमें से कई मिसाइलों में तैनात हैं, जैसे अग्नि पृथ्वी और ब्रह्मोस। अगर किसी बड़े शहर में सिर्फ एक परमाणु बम गिराया जाए तो उसके परिणाम कल्पना से भी कहीं ज्यादा विनाशकारी होंगे। पल भर में लाखों लोग अपनी जान गंवा सकते हैं और पूरा शहर तबाह हो सकता है। हिरोशिमा में सिर्फ एक बम से 70,000 लोग कुछ ही सेकंड में मारे गए थे। इसके बाद हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हुए और कई सालों तक पीड़ा झेलते रहे। विस्फोट के तुरंत बाद सबसे पहले आती है एक बेहद तेज और भयंकर चमक, इतनी तेज कि पलकों को जला सकती है और आंखों की रोशनी छीन सकती है। इसके बाद आता है शक्तिशाली शॉकवेव, जो इमारतों को गिरा देता है, खिड़कियां चकनाचूर कर देता है और लोगों को दूर तक फेंक सकता है। फिर आती है भयंकर हीट, इतनी ज्यादा कि इंसान, जानवर और पेड़ पौधे सब कुछ जलकर राख हो सकते हैं। कई जगहों पर सिर्फ परछाइयां ही बचती हैं। और अंत में आती है रेडिएशन, जो धीरे धीरे शरीर को बीमार कर देती है, पीढ़ियों तक असर छोड़ती है और जिंदगी को धीरे धीरे छीन लेती है। परमाणु बम सिर्फ इंसानों को नहीं मारता, इसका असर धरती के हर हिस्से पर पड़ता है। ये बम इतना ताकतवर होता है कि इसके फटने से न सिर्फ जानें जाती हैं, बल्कि पूरी पृथ्वी का संतुलन भी बिगड़ सकता है। न्यूक्लियर विंटर जैसी स्थिति आ सकती है, जब आसमान में धुआं और राख छा जाती है, जिससे सूरज की रोशनी महीनों तक धरती पर नहीं पहुंचती। तापमान गिर जाता है और अंधेरा छा जाता है। खेती पूरी तरह बर्बाद हो सकती है, फसलें सूख जाती हैं और खाने की भारी कमी हो जाती है। इससे बड़े पैमाने पर अकाल पड़ सकता है। रेडिएशन मिट्टी, पानी और हवा को जहरीला बना देता है। ये जहर कई सालों तक वातावरण में बना रह सकता है, जिससे जीवन के लिए खतरा और बढ़ जाता है। इसका असर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहता, जानवर, पेड़ पौधे और पूरी प्रकृति इसकी चपेट में आ जाती है। धरती पर जीवन के लिए ये सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। आज के जमाने में देश एक दूसरे पर सीधे परमाणु हमला नहीं करते, लेकिन खतरा अब भी बना हुआ है। परमाणु युद्ध का मतलब होगा दुनिया का अंत। इसीलिए देशों के बीच डिप्लोमेसी और शांति बनाए रखना जरूरी है। परमाणु बम सिर्फ एक हथियार नहीं, इंसानियत के लिए चेतावनी है। हमें ऐसे हथियारों को रोकना होगा, शांति बनाए रखनी होगी और आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित दुनिया देनी होगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल मिस्टर अर्थ एक्सप्लोर को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोचक विषय।